Hello students, welcome in EVS class 4th. In previous video, we have already studied about the Baswa's farm. In today's video, we will continue the same lesson and a new topic, that is growing plants. Let us start. I am happy to see the plants growing. मैं जो बासवा जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा था इस लेसन में कि उसके जो घर पे फार्म है उसमें ओनियन क्रॉप्स का वो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही थी वो इस चैप्टर में बता रहा था. आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग. वो जो है बासवा वो बता रहा था कि वो बहुत खुश है कि जो प्लांट्स है वो ग्रो होते हुए देखकर. दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज. ये जो ओनियन क्रॉप्स है वो उसके नीज तक वो है पहुंच गए थे, इतने वो ऊंचे हो गए थे. अभी वो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो नीज है यहाँ तक ये जो क्रॉप्स है नीज तक पहुंच गए हैं. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप. ये जो लीव्स है उस ओनियन क्रॉप्स के वो है वो येलो हो रहे थे और वो ड्राई अप हो रहे थे, मतलब अभी सूखने जा रहे थे, थोड़े थोड़े सूख रहे थे. दिस मीन्स दैट द ओनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट. इसका मतलब जो ओनियंस है वो निकालने के लिए तैयार हो रहे थे, मतलब अभी तक वो रेडी हो गए थे कि वो अभी उनको निकाल सकते. ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड. अभी आपको यहाँ पे एक पिक्चर निकालना है. जो भी क्रॉप आपने देखा होगा, हो सकता है आपने कोई भी क्रॉप देखा हो, ओनियन का हो, किसी वेजिटेबल का हो, कोई भी क्रॉप आपने जो खेत में देखा होगा, किसी भी फील्ड में देखा होगा, तो आपको ये निकालना है. वहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है उस क्रॉप की आपके हिसाब से. डू यू नो व्हाई? आपको यहाँ पे कुछ ऐसा क्यों? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट. सबको जो है काम करना पड़ रहा था ओनियंस को निकालने के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम. और ये बहुत ज़रूरी था कि ये उचित समय पर निकाला जाए. इफ़ वी आर लेट द ओनियन विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड. अगर हमने निकालने में देरी कर दी तो ओनियन जो है ग्राउंड के अंदर ही सड़ जाएगा. रॉट मतलब सड़ना, और ज़मीन के अंदर ही वो सड़ जाएगा, और जो भी हमने मेहनत की है, जितना भी वर्क किया है, मेहनत की है, वो सब वेस्ट हो जाएगी. ऐसा होता है, इसलिए राइट टाइम ही निकालने के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है. Baswa helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? बासवा जो है उसके पापा को हेल्प कर रहा था फील्ड में, मतलब उसके पापा फार्मर थे तो वो फील्ड में उनको हेल्प करता था. तो क्या आप भी आपके बड़ों को, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है बड़े हैं, उनके काम में मदद करते हैं? तो किस प्रकार की मदद, या फिर तो आप लोग जो क्या हेल्प करते हो? तो हम आंसर लिख सकते हैं. आई हेल्प माई पेरेंट्स इन मार्केटिंग, क्लीनिंग द रूम्स एक्सेट्रा. तो मैं जो हूँ पापा को, अपने जो पेरेंट्स है उनको मार्केटिंग के लिए हेल्प करता हूँ, या फिर रूम्स को हेल्प करने क्लीन करने के लिए हेल्प करता हूँ. हाँ, हमें ये सब भी करना चाहिए. आप कोई और भी मदद कर सकते हो. गर्ल्स अगर है तो वो किचन में मदद करती हैं, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो. Next question is, do you enjoy doing that work? तो आप लोग क्या एंजॉय करते हो? आप जो भी मदद करते हो, वो काम करते हो उस टाइम पे? Yes, I like them very much. हम लोगों को बहुत मज़ा आता है जब हम किसी को मदद करते हैं. छोटे होते हैं तब हमें बहुत मज़ा आता है. नेक्स्ट इज द ओनियन क्रॉप. तो प्याज का जो भी क्रॉप है वो सब. एवरीवन एट होम इज हैप्पी. घर पे सब लोग बहुत खुश थे. दिस टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्दी. इस बार की जो ओनियंस थे वो बड़े थे और बहुत स्वस्थ थे.
Amma and auntie use the ilgi to cut the dried leaves from the top of the onion. ये जो ilgi है ये एक चाकू की तरह होती हैं जो ओनियन के जो ड्राइड लीव्स हैं उनको टॉप पे जो भी लीव्स आते हैं ड्राइड लीव्स उनको कट करने के लिए उसकी आंटी और अम्मा जो है वो इल्गी यूज़ कर रही थी और उससे ये जो भी ड्राइड लीव्स है वो ओनियन के टॉप के वो कट कर रहे थे. द इल्गी इज अ शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. इल्गी जो है ये बहुत शार्प थी, तेज थी, तो यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि आपका जो फिंगर है वो कट हो जाए. हमें यू हैव टू बी केयरफुल, तो ये जो हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए कि अपना हाथ का जो फिंगर होता है वो ना कट हो जाए. अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ओनियन. अप्पा और उसके जो चाचा थे, अप्पा मतलब उसके फादर और अंकल मतलब उसके जो चाचा थे, वो लोग बोरिया भर रहे थे. सैक्स मतलब बोरिया, विथ अ ओनियन, ओनियन से उनके जो बोरिया थी वो फिलअप कर रहे थे. अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. और अप्पा फिर बड़े से ट्रक में उन्हें बेचने के लिए मार्केट लेके गए. तो मार्केट में जाके उसके अप्पा क्या कर रहे थे, उन्हें बेचने लेके जाते थे. नेक्स्ट इज राइट आंसर्स इन योर नोटबुक. नोटबुक में आपको इसके आंसर्स लिखने हैं. कुछ क्वेश्चंस दिए हमें यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज. बासवा जो है कि कुछ दिनों के लिए स्कूल क्यों अटेंड नहीं कर पाया, क्यों ज्वाइन नहीं कर पाया. तो आंसर है बासवा हेल्प हिज फैमिली इन कलेक्टिंग द ओनियन फ्रॉम द ग्राउंड और अ फील्ड. क्योंकि जो बासवा है उसके पापा को, उसके फैमिली को हेल्प कर रहा था ओनियन को कलेक्ट करने के लिए जो कि ग्राउंड या फिर फील्ड में थे, इसीलिए वो स्कूल में नहीं जा पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर. आपके घर के पास कोई फील्ड है क्या, मतलब खेत है क्या, और वहाँ पे कौन सा क्रॉप है, क्या ग्रो हो रहा थे वहाँ पे आपको बताना है. तो कुछ भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यस पोटैटो, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा आर ग्रोन देयर. तो आप यहाँ पे दूसरे भी मतलब टोमेटो और ब्रिंजल्स के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि आपके आसपास जो भी फील्ड में कुछ वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं तो आप उनके एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं. नेक्स्ट इज बासवाज अप्पा टेक्स द ओनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक. थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वेयर नो प्रॉपर रोड्स. बासवा के जो अप्पा है मार्केट में ओनियंस को लेके जा रहे थे, तो आपको भी सोचना है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स को अगर दूसरी जगह पे ले जाना है और वहाँ पे अगर प्रॉपर रोड नहीं है तो आप उन्हें कैसे वहाँ पे पहुँचाएंगे, तो आपको ये सोच के बताना है. तो आंसर विल बी देन पीपल वुड हैव टू यूज बुलक कार्ट्स और डोंकीज फॉर कैरिंग वेजिटेबल्स. ये जो डोंकीज होती हैं ये बुलक कार्ट की तरह ही होती हैं, उन्हें बुलक कार्ट की तरह ही यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल इन योर नोटबुक. यहाँ पे एक रिक्शा का, पैडल रिक्शा का ये जो पिक्चर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल कैरी करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज कर सकते हैं, पैडल रिक्शा. ओके. नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड राइट. आपको क्या करना है, ढूंढ के लिखना है. गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज बाय बासवास फैमिली. कुछ इम्प्लीमेंट्स मतलब कुछ हथियार यहाँ पे यूज किए गए हैं जो कि बासवा की फैमिली ने यूज किए हैं फील्ड रेडी करने के लिए. राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट. आपको यहाँ पे जो यूज किए हुए इम्प्लीमेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं. ऑल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया. आपके एरिया में इनको क्या बोला जाता है ये भी आपको लिखना है. व्हाट वर्क आर दे यूज फॉर, और ये जो है ये किस लिए यूज किए जाते हैं. तो फर्स्ट हमें ये जो पिक्चर दिया है
तो बासवा के एरिया में उसको क्या बोलते हैं? कुरीज। हमारे एरियाज में उन्हें बोला जाता है लांगल। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? प्लॉइंग के लिए। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? नांगरनी जिसे हम बोलते हैं वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज, ये जो है हमने देखा बासवा के जो फील्ड है उसमें ये यूज़ किया गया था, उसके पापा यूज़ कर रहे थे, उसका नाम है खुंटी। हमारे ये एरिया में भी उसको खुंटी ही बोलते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? सॉइल को डिगिंग करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए ये हथियार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज, ये है इल्गी। ये इल्गी किस लिए यूज़ किया जाता है? ये वेजिटेबल कटिंग के लिए, जो कि बासवा की फैमिली जो ओनियन के ड्राइड लीव्स कट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। हमारे एरिया में उसको बोलते हैं बटिल्डा। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये वेजिटेबल्स कट करने के लिए, कटिंग वेजिटेबल्स ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। बहुत सारी जो स्टेप्स होती है वो क्रॉप ग्रो करते टाइम करनी पड़ती है फील्ड में, तो आपको नीचे के पिक्चर्स देख के उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? खुंटी से डिगिंग करनी पड़ती है सबसे पहले। तो फर्स्ट नंबर है टू लूज द सॉइल। खुंटी से हमें क्या करना है? डिगिंग करना है। सेकेंड इज, सीड्स को हमें स्प्रिंकल कर लेना है। ओके। फिर थर्ड वन, हमें उसके जो क्रॉप्स हैं वो आएंगे, उसको प्रॉपरली सो करना है और जो वीड है वो निकालना है। उसके बाद में जो भी जितने भी अनवांटेड वीड्स हैं उनको पूरी तरीके से रिमूव करना है और उन्हें अच्छे से ग्रो करने के लिए उसकी साइज देख के, मतलब उसके जो ड्राइड लीव्स है उनको निकालना है। उसके बाद में हमें ओनियंस रेडी हो जाएंगे काटने के लिए। तो यहाँ पे कटिंग करना है ओनियंस की। और सबसे लास्ट में ओनियंस को ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद सैक्स फिलअप कर देना है इस तरीके से और उन्हें पैकिंग करना है सैक्स के अंदर और ओनियंस जो है फिलअप करना है सैक्स के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया। आपको क्या करना है? आपके एरिया का जो भी क्रॉप है, आपके एरिया में जो भी क्रॉप ग्रो होता है उस क्रॉप के बारे में आपको ढूंढ के निकालना है। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क। उसके साथ ही इसके जो कुछ स्टेप्स हैं, मतलब उस वर्क को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो लिखने हैं। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। और उसके बाद आपको जो है नोटबुक में ये सब लिखना है और ड्रॉ करना है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हैं प्लॉइंग फील्ड को, इसको हम नांगर नहीं बोलते, इस तरीके से वो करना है। उसके बाद सोइंग है। नेक्स्ट इज कटिंग करना है क्रॉप आने के बाद और उसके बाद में थ्रेशिंग, फिर उसको थ्रेशिंग करके ये सब क्रॉप रेडी करना है। ओके। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा लेसन फिनिश होता है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।